चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 14 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और उस वीक के दौरान हम वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनके लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, सो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है वो लें और बाकी को आप इग्नोर कर दें। देखते हैं कैंसर लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन सामने आ रही है। ओके, रीडिंग ओपन हो रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, हैंगमैन, किंग ऑफ wands, then I have 9 of pentacles, ace of cups, 2 of wands और 6 of cups। अच्छा, इसमें अभी आपका कार्ड क्या है या आप कहाँ पे मौजूद हैं ये आपने ख़ुद डिटर्मिन करना है। यहाँ पे साइन काफ़ी सारे मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें लियो है, जिसमें लिब्रा है, जिसमें पाइसेस है। तो अब कैंसर लोग जो हैं वो यकीनी बात है कि उनके जो और दीगर साइन है, मून साइन, असेंडेंट या सन में से कोई साइन जो है वो यहाँ पे प्ले कर रहा है, या फिर ये एनर्जी है आपकी जो कि आप लोगों के दरमियान में, 2 लोगों के दरमियान में प्ले हो रही है। इसमें एक पर्सन जो है वो बहुत ही लॉजिक और रीज़न ओरिएंटेड है, ठंडे मिजाज का, धीमे से बात करने वाला, दूसरे को इस बात का मौका देने वाला कि वो अपनी ओपिनियन दे या अपनी बात करे। मतलब एक पर्सन ऐसा है जो सारे मामलात कम्युनिकेशन के साथ हल करना चाहता है, और दूसरा पर्सन ऐसा है जिसके लिए फ़िज़िकल मतलब वर्बल इंटरेक्शन से बढ़ के फ़िज़िकल इंटरेक्शन जो है वो ज़रूरी है। और उन दोनों के दरमियान में एक सिचुएशन है जो कि मौजूद है, एक स्टैगनेंट किस्म की सिचुएशन है। ये कोई नई नहीं लग रही है, ये काफ़ी मतलब कुछ महीने पुरानी जो है वो हो सकता है कि हो। और इसमें दोनों लोगों को ज़रूरत है इस बात की कि वो अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा सर्द मिजाज होना और सिर्फ वर्ड टू वर्ड बात करना भी ज़ाहिरी बात है ठीक नहीं होता, और हर बात जो है वो हर बात को रोमांस के रैपर में लपेट के करना भी ठीक नहीं होता। कभी कभी अकल भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। तो ये इस तरह की सिचुएशन जो है यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है वो नज़र आ रही है। मंडे वाले दिन यकीनन आप किसी को कॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बातचीत हो सकती है, मैसेज हो सकता है, फौरी तौर पे शायद आपको जवाब नहीं मिलेगा, और ट्यूसडे का दिन आप इंतज़ार करते हुए गुजारेंगे, और उसके बाद रिस्पॉन्स जो आपको आएगा वो वेडनेसडे वाले दिन आएगा। बड़ा पैशनेट किस्म का रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप फिर अपने आप को अकेला या तो महसूस कर रहे हैं या वैसे ही आप सिंगल पर्सन हैं और ज़िंदगी ने आपको काफ़ी कुछ दिया है। स्टिल यू हैव सम सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस अराउंड यू जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, विच इज़ नॉट हैप्पी फॉर यू, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। एस ऑफ कप्स है, ये इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, जो वेडनेसडे वाले दिन है, ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है कि हो। नाउ यू हैव टू डिसाइड अल्टीमेटली कि अब क्या करना है, और वो डिसीजन जो है वो सैटरडे वाले दिन हो रहा है। और मुझे ये लगता है कि अगर ये पर्सन वो है जिसको आप पहले से जानते हैं, जिससे आपकी पहले से दोस्ती है, जिससे आपका रिलेशनशिप पहले से है, तो दोबारा आपका और इनका पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स के साथ काफ़ी इस बात का चांस है कि या तो इसी वीक में, और या मतलब चूँकि उन्होंने तो इनिशिएशन की हुई है, तो आपका रिस्पांस जो है या तो इसी वीक में चला जाएगा वापस, या फिर नेक्स्ट वीक में स्टार्ट में ही आप उनकी ऑफ़र जो है या उनकी लव ऑफ़र कबूल कर लेंगे। अच्छा, इसमें कोई बड़ा मुश्किल है कोई बात जॉब के हवाले से कहना, क्योंकि सिचुएशन बड़ी इस किस्म की है जिसमें कोई काम के हवाले से कोई बात जो है या तो ये मैसेज है ही उन लोगों के लिए, उन कैंसर लोगों के लिए जो कि रिलेशनशिप का से रिलेटेड बात पूछना चाह रहे हैं, और या फिर इस टाइम पीरियड के अंदर आपके जहन में रिलेशनशिप रहेंगे
आपके जहन में ये बात रहेगी कि मेरी रिलेशनशिप का क्या बनेगा। और जॉब जो है वो बस जिस तरह डेली चल रही है बस उस तरह चलती रहेगी, लेकिन आपका माइंड सेट या फोकस जो है वो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा। अच्छा जी, अगला साइन मेरे पास है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लोगों के लिए वर्ल्ड का कार्ड है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, ये ना कोई एक चीज़ ज़िंदगी के अंदर रैप अप हुई है या आप रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी से आपका रिलेशनशिप आप हो जो कि आप ख़त्म कर रहे हो या ख़त्म कर दिया हो। ठीक है, आपको ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हुई हैं या आपने ख़त्म कर दी हुई हैं। और अब ये हो रहा है कि मंडे वाले दिन तो यही सूरत हाल है कि आप मेंटली इस बात के ऊपर हैं कि ओके इट्स फिनिश्ड नाउ, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन आपको दोबारा अप्रोच किया जा रहा है विद दिस कप। और आई रियली फील कि ये शायद ऐसा कोई पर्सन है जो कि आउट ऑफ नोवेयर आपके सामने आए। ठीक है, ये हो सकता है कि चाहे आपने पिछला रिलेशनशिप एंड कर दिया है लेकिन अभी भी आप हर चीज़ को उसी के कंपैरिजन में देख रहे हो। ये नए आने वाले पर्सन को भी आप उसी के कंपैरिजन में देख रहे हो और आपको ये कमतर लगे या उतना ज़्यादा एनर्जेटिक ना लगे और आप इसको इग्नोर कर दें, ये होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने पैसे, अपनी जॉब, अपनी सेहत, अपनी जो हर वो चीज़ जो आपकी है, आपका पूरा फोकस जो है वो उसके ऊपर है। ठीक है, आप सिर्फ उसी के बारे में कंसर्न्ड है, बहुत ज़्यादा रियलिटी से कनेक्टेड, एक ऐसा नॉन इमोशनल टाइप पर्सन जो कि ये कहता है या ये सोचता है कि असल हकीकत तो यही है, तो बस मुझे इसी के ऊपर फोकस करना है। फिर 10 ऑफ कप्स है। ये दिन एक ऐसा है जहाँ कुछ ना कुछ खुशी का फैक्टर है किसी पर्सन के हवाले से या किसी और रीज़न की वजह से। पास लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनके सिबलिंग्स में कोई खुशी का मामला हुआ है और वो चीज़ आपको भी उसमें शामिल है, आप भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो लोग जो कि डिवोर्स ले चुके हुए हैं या सिंगल पर्सन है, सेपरेटेड हैं, ठीक है, वो दूसरे किसी कपल को एंजॉय करता हुआ देखते हैं तो उनके अंदर भी दोबारा से फीलिंग्स जो है वो जागती हैं। और यही चीज़ यहाँ क्वीन ऑफ कप्स के अंदर है कि एक दफ़ा फिर वो जो बहुत ज़्यादा रियलिटी वाली सोच थी, एक दफ़ा फिर इमोशंस जो हैं वो आपके सामने स्ट्रांगली खड़े हैं और आप जो है वो फिर अब रिस्पॉन्स देने के मूड में हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपके बच्चे हों, अगर आप कोई मैरिड पर्सन है या पेरेंट हैं तो ये आपके बच्चा हो या बच्ची हो, मोस्टली ये बॉय होता है, तो उसके बारे में आप फ़िक्रमंद हैं, उसके हवाले से आप चीज़ों के बारे में कंसर्न्ड हैं और आप ये सोचते हैं कि अच्छा इस बच्चे के हवाले से ये मसला कोई हल हो जाए तो फिर मैं फ़र्दर कोई बात सोचने की पोजीशन में हूँगा। जैसे बहुत सारे लोग जो सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं और बच्चे उनके साथ हैं, अब बच्चों को वो किसी ख़ास स्टेज पे पहुंचाना चाहते हैं या किसी ख़ास एज में पहुंचाना चाहते हैं और उसके बाद वो अपने बारे में सोचना चाहते हैं या घर बना लूँ, इस टाइप की बातें सोच रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो रहेंगी कि थोड़ा ज़रा मुझे टाइम चाहिए, फिर मैं अपने इमोशंस को फोकस करूँगा या करूँगी। अच्छा जी, लास्ट में पाइसेस। Five of Swords, 8 of Wands, Knight of Wands, 9 of Cups,
किंग ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस और 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, यहाँ हफ्ता मंडे वाला दिन जो है, हफ्ते का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कुछ बात है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। दिल कुछ और कह रहा है, सामने कुछ और नज़र आ रहा है। कॉन्शियस माइंड कहता है ये ना करो, सब कॉन्शियस या वो करना चाह रहे हैं, या वाइस वर्सा। सो एक जिसको कहते हैं ना कन्फ्यूजन तो नहीं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि मल्टीपल थॉट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। आप क्या करना चाह रहे हो, या आपका दिल कुछ और चाह रहा है, माइंड कुछ और कह रहा है। इस तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ मौजूद है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन कुछ मामलात बेहतर हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, या तो कम्युनिकेशन लिटरली हो रही है, या ट्रैवलिंग लिटरली हो रही है, या फिर ये है कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है, पाइसेस आर गुड ऑन दैट। तो टेलीपैथिकली आपको फील हो रहा है व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, या ये कि आप फोर्स ही कर रहे हैं चीज़ों को कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो पिछले दिन का मामला था वो वही चीज़ जो है यहाँ पे आपको समझ आना शुरू हो गई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ ना कुछ। ये भी हो सकता है कि कोई सजिटेरियस हो जो कि यहाँ पे आपके सामने आ रहा हो। 9 ऑफ कप्स है, विश ग्रांटेड कार्ड है। कोई ऐसी बात जो दिल की खुशी है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किसी एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हैं, या आपको सूरत हाल जो है वो बहुत क्लियरली नज़र आना शुरू हो गई है। जैसे ये 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर आप इस बात में डुअलिटी का शिकार थे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। और इमोशंस या ये कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ के अंदर या पर्टिकुलर काम आपकी लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात की भी समझ आ जाएगी आपको। क्या मुझे उसके बगैर गुजारा हो सकता है, नहीं गुजारा हो सकता, वो सब बातें जो है वो आपको समझ आ जाएंगी। फिर हाई प्रीस्टेस है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ऑन द फैक्ट्स कैलकुलेट करते हैं, वो किंग ऑफ सोर्ड्स है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हैं उनसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे वो हो रहा है। ठीक है, यू आर आस्किंग योरसेल्फ, यू आर आस्किंग यूनिवर्स कि क्या करना चाहिए, क्या मैं ये ठीक करने जा रहा हूँ, क्या ऐसा ही होना चाहिए। और उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यकीनन जो जवाब है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, या आप उस जवाब के ऊपर राज़ी हैं, और तभी जो है वो खुशियाँ जो हैं वो वापस आती हुई नज़र आ रही हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। किसी से मेल मुलाकात हो सकती है, किसी शादी में जाना हो सकता है, किसी जगह पे बैठ के इंजॉय करना हो सकता है। सो एक ऐसा दिन जो कि लाइट एनर्जी लिए हुए होगा और आप उसको इंजॉय कर रहे होंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।